Good morning, student. We are going to discuss objectives of economic planning. हम इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं एंड इन अर्लियर क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इट्स फीचर्स और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था. स्टूडेंट, ब्रॉडली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री पार्ट्स. मीन्स वी कैन से दैट the objective would be economic objective of economic planning would consist of social objectives or political objectives. Means there may be three objectives. ठीक है. So very first let me tell you one thing that what does objective means. Objective का मतलब क्या होता है? तो objective means होता है aim. Objective means aim means why you are going to do a task. आप क्यों कुछ काम कर रहे हो. ठीक है. It would be your objective. ठीक है. What is your ultimate aim, what is your ultimate goal would be known as objective. तो हम जो इतनी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं कि हम मैनेजमेंट करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो क्यों करते हैं, वाई वी नीड इट. ठीक है. तो इट दिस क्वेश्चन वुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इससे उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है. ठीक है. तो अब देखते हैं. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. तो ब्रॉडली वी कैन ईजिली रीड दैम. हम इन्हें रीड कर सकते हैं. 7 to 8 पॉइंट्स है. So first point deals with balanced development. The first and foremost objective of economic planning is that there should be the balanced development. ठीक है. जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था that feature of economic planning is that there should be no regional imbalance. Means there should be regional balance. हर जगह इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. मीन्स अगर हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो एवरी एरिया शुड बी डेवलप्ड. हर एरिया डेवलप्ड होना चाहिए. एंड हर क्लास, एवरी क्लास शुड बी डेवलप्ड वन. मीन्स देयर शुड नॉट बी कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस. ठीक है. इम्बैलेंस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए. सो द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस वुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तो हमारी इम्बैलेंस की कंडीशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव वुड बी बैलेंस डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. मीन्स हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं. सो उससे क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर एफिशिएंटली यूटिलाइज. है ना. हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज. सो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. क्या इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन होगा. देन देयर वुड बी कंजम्पशन इंक्रीज होगा. और नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, इंक्रीज. जस्ट आप एक फैमिली का एग्जांपल लो. वी कैन सी कि फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं. ठीक है. देर आर 4 मेंबर्स. 2 पर्सन जो हैं वो जॉब करते हैं. देर आर 2 मेंबर्स हु आर गोइंग टू डू अ जॉब. फिर एक और मेंबर खड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एज में बड़ा होता है, और वो क्या करता है, वो भी जॉब करना स्टार्ट करता है. जल्दी से बताओ, अब 3 मेंबर्स हो जाएंगे अर्निंग मेंबर्स. तो अब जो घर है उसकी इनकम, जो हाउस होल्ड की इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि 3 मेंबर्स अर्निंग कर रहे हैं. So same way में with the help of economic planning we are going to increase employment opportunity which lead to increase in national income. ठीक है. जिससे national income पे automatically increase हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज दैट रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट को हमको रिमूव करना है. वी नो कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड है, सो वी हैव टू रीच टू डेवलप्ड एरिया. हमको सबसे पहले अंडर डेवलप्ड है तो आपको डेवलप में आना है, डेवलपिंग में आना है. देन यू वुड बी डेवलपमेंट. सो दिस कुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आपको क्या इंक्रीज करना चाहिए अपनी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज होना चाहिए. सो द इंक्रीजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. यू नो कि हमारी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है. तो हम ये सोचते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो जो डेंसिटी होती है, या ये बोले कि एरिया ऑक्यूपाई होता है, वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है. तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दैट वी हैव टू मेक कंट्रोल ओवर आवर पॉपुलेशन. हमारी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं, वी हैव फिक्स्ड और लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मैनेज इन दैट. ठीक है. आप सोचो एक छोटा सा घर है किसी के पास, 4 मेंबर्स के रहने के लिए सफिशिएंट है, बट आप 2 मेंबर्स को और ले आते हो, तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर देम टू मेक सम, सो वुड इट बी पॉसिबल फॉर देम कि वो
6 मेंबर्स जो है उस घर में प्रॉपर तरीके से रह पाएँ, नो ना, दे हैव टू एडजस्ट समहाउ, ठीक है। तो सेम वे में वी कैन से कि इफ एज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो वी हैव टू मेक कंट्रोल ओवर अ पॉपुलेशन, हमको हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए सो दैट हमारे रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हो। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, सो देयर शुड बी द जस्टिस, हमारी सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए। मीन्स जैसे अगर हम क्लास की बात करें, कैटेगरीज की बात करें, तो उनके बीच में कोई इम्बैलेंस की कंडीशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए अमंग दी वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं उन सब के अंदर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सिंपली वी कैन से। तो सोशल जस्टिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी मतलब आपको भी पता है कि हमारी कंट्री में राफेल आ गया, ठीक है, फ्रांस से हमने जो लिया है। सो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम इकोनॉमी प्लानिंग करते हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान, या फिर अगर हम इकोनॉमिक की प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, सो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है इंटरनल लेवल पे क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो इससे इकोनॉमी प्लानिंग की हेल्प से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और साइमल्टेनियसली हम हमारे नेशन की भी क्या कर पाएंगे, सिक्योरिटी कर पाएंगे। नेशन जो है वो अनवांटेड थेफ्ट से क्या हट जाएगा, सेफ हो पाएगा। तो इट वुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको पता है हमारी इकोनॉमी में हम जो भी प्लान करते हैं ना, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका एटलीस्ट 30% जो है वो हम डिफेंस के ऊपर स्पेंड करते हैं। कितना, 30%। सो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी अनवांटेड अटैक्स नहीं हो पाए। नेक्स्ट इज दैट पीस मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्री, या फिर एक सक्सेसफुल किसी कंट्री को आपको रन करना है, सो देयर शुड बी द पीस। एक पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। मीन्स देयर शुड नॉट बी राइवलरी, देयर शुड नॉट बी कॉम्पिटिशन, या फिर कुछ अनवांटेड अग्रेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। सो इट कुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जस्ट बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू इकोनॉमिक प्लानिंग then there would be social objective, there would be control over population, and there would be the balanced development. So we can say कि peace would automatically arise। अगर आप ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, then peace would automatically arise, ठीक है। so these were the objectives, ये सारे objectives थे जो हमने पढ़े। नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू की डिफ़िकल्टीज़, की इकोनॉमी प्लानिंग जो है वो हम बनाते हैं या इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो आई हैड रिटर्न योर 5 डीमेरिट्स, 5 डीमेरिट्स हैं। सो अपन पढ़ लेते हैं वन बाय वन। द डीमेरिट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ लैक ऑफ फ्रीडम। लैक ऑफ फ्रीडम मीन्स कि जो प्लानिंग होती है इट वुड बी डन बाय सम स्पेसिफिक मेंबर्स, मतलब कुछ सिलेक्टेड या स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं। सो दे आर जस्ट मेकिंग रिस्ट्रिक्शंस, वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑन अनवांटेड थिंग्स, जो भी उनको नहीं चाहिए इकोनॉमी के अंदर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि द फ्रीडम वुड बी कटेड, ठीक है, फ्रीडम वुड बी कट, फ्रीडम कट हो जाती है, या फिर फ्रीडम वुड बी रिड्यूस्ड, तो फ्रीडम जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। मीन्स एवरीवन इज नॉट एलिजिबल टू डू एवरी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या फिर वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज दैट फ्रीडम ऑफ द पीपल वुड बी कट। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं बेनिफिट है, बट समहाउ इट वुड बी डिसएडवांटेज, जस्ट बिकॉज in centralization we can say कि that planning is done by some special member, means some limited member, ठीक है, कुछ limited member होते हैं and that special और limited member have monopoly, वो अकेले काम करते हैं। मीन्स अगर 5 members की कमेटी है तो 5 member have to do the work, so there may be chances of some manipulation। वो क्या कर सकते हैं, 5 member को ही वर्क करना है तो they may do the manipulations, ओके। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट होता है that सेंट्रलाइजेशन वुड लीड्स टू मैनिपुलेशन और मोनोपॉली, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डिले इन वर्क। डिले इन वर्क मीन्स कि वेनेवर जब अपन प्लान बनाते हैं सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ ड्राफ्ट। आप क्या करते हो, ड्राफ्ट बनाते हो, देन आप उसके बाद क्या करते हो, ड्राफ्ट को फॉर्मल करते हो, फॉर्मल करने के बाद आप क्या करते हो, प्लान को बनाते हो, देन यू वुड एग्जीक्यूट इट, फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो देयर में बी सम डिले इन वर्क, कुछ कुछ काम में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ दी डिसएडवांटेजेस, बिकॉज आपकी मेंबर की जो कमेटी है उसने कुछ प्लान बनाया, दे हैव टू गिव टू पीएम, प्राइम मिनिस्टर हेड है उनको देना पड़ेगा, देन वो कैबिनेट में पास होगा, फिर फर्दर प्रोसेसिंग्स होती है, सो देयर वुड बी डिले इन वर्क। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट इज चांस ऑफ मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन का चांस कैसे हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज वहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम करते हैं तो इट इज़ डन एज अ लार्ज लेवल, एकदम बड़े लेवल पे होता है। इंडिया की अगर ना बात करें तो एट अ लार्ज लेवल इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है।
तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट, सारे के सारे एस्पेक्ट को हम कवर नहीं कर पाते, सो देर में बी चांसेस दैट मिसकैलकुलेशन में राइज. Next is danger of inflation. Danger of inflation means, student, we studied about the resources, that resources are limited. हमारे जो resources है वो क्या होते हैं, limited होते हैं. So government have to manage in them, means government can easily substitute one resources to another one. एक resource को दूसरे resource में क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो समटाइम इट में क्रिएट इन्फ्लेशन, कभी कभी वो इन्फ्लेशन का कंडीशन क्रिएट कर देता है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेशन क्या होता है. तो इन्फ्लेशन मीन्स जनरली प्राइजेस का जो होता है वो राइज होना होता है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं. मीन प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी मीन्स कंज्यूमेबल गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, हर टाइप के गुड्स के प्राइजेस अगर राइज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन. So danger of inflation would be understand here in a manner that we are just substituting our resources या फिर we are just getting alternate of our resources. So sometime it leads to problem. ये सब कभी कभी प्रॉब्लम लेके आ जाता है और मार्केट में एक अनवांटेड सा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, so these were the points of merits and demerits of economic planning. We studied about them and आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. आप 5 पॉइंट एटलीस्ट लर्न कीजिएगा और अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.